रिश्वत के नोट चूहों ने खा लिए। ये ना सिर्फ सुनने में अजीब लगता है बल्कि हैरानी भरा भी लगता है, जैसे कोई फिल्म स्क्रिप्ट हो। लेकिन जब यही दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कोर्ट रूम में हर कोई चकित रह गया। बिहार के करप्शन केस में यह तर्क न सिर्फ टीवी चैनल की सुर्खियों में आ गया बल्कि न्याय व्यवस्था और सबूतों की सुरक्षा पर भी बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल यह मामला बिहार की महिला अधिकारी अरुणा कुमारी से जुड़ा है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर थी। उन पर 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट ने की और उन्हें बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में बड़ा यू टर्न तब आया जब इसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट ने की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। साथ ही आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए 3 से 4 साल की सजा सुना दी। इस पूरी सुनवाई के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब्त रिश्वत के नोट कोर्ट रूम में पेश ही नहीं किए गए, क्योंकि उस वक्त यह दावा किया गया कि नोटों को चूहों ने नष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि नोटों को चूहों ने नष्ट कर दिए हैं। बेंच ने इसे राज्य के लिए संभावित राजस्व नुकसान बताया और कहा कि ऐसा स्पष्टीकरण भरोसेमंद नहीं लगता। साथ ही संकेत दिया कि इस पहलू की गहन जांच जरूरी है। यह मामला सिर्फ एक रिश्वत केस से नहीं है बल्कि सबूतों के रखरखाव, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाए कि सिर्फ रकम नष्ट हो गया तो केस भी कमजोर हो गया। आगे की अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में चूहों द्वारा सबूत नष्ट करने वाले दावे की जांच गहराई से करेगा। अब सबकी नज़र इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि सच क्या है, जिम्मेदारी आखिर किसकी है, सबूत कैसे और क्यों नष्ट हुए, क्या ये लापरवाही थी या सिस्टम की सबसे बड़ी चूक। सबसे अहम सवाल यह कि इसकी जवाबदेही कब और कैसे तय होगी। बहरहाल बिहार का ये कोई पहला मामला नहीं है जब इल्ज़ाम चूहों पर लगा है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई हैं, ऐसी रिपोर्ट अखबारों में छपी है जहां चूहों ने माल खानों में रखी सामग्रियों को नुकसान पहुंचाया हो। चूहे कभी 9 लाख लीटर शराब गटक गए तो कभी 10,000 की बियर पी गए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में चूहे कभी हजारों क्विंटल का सरकारी अनाज तक चट कर गए। गुजरात में तो कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया, जब ड्रग्स की मात्रा कम मिली तो उसमें चूहों को जिम्मेदार ठहराया गया। तब सोशल मीडिया पर भी लोगों ने चूहों द्वारा ड्रग्स खाने के तर्क का मजाक उड़ाया और इसे भ्रष्टाचार का एक नया तरीका बताया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।